जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार में। कैसे हैं आप सभी? तो हो चुका है बजट के अंदर आगाज और किन भर्तियों का होने वाला है वो वैसे मैंने आपको सारा बता दिया है एक अलग वीडियो के माध्यम से। चाहे पीटीआई भर्ती हो, चाहे एग्रीकल्चर भर्ती हो, चाहे पशुधन सहायक हो, या शिक्षा विभाग में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, या अपने बात करते हैं कि जो जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती है, वो सारी बातें एलडीसी की जो पदों की भर्ती होने वाली है, सीटी 10+2 और सीटी स्नातक स्तर की जो भर्तियां हैं, वो सब तो अपन ने अलग से पढ़ ली है। लेकिन जो वर्दी के दीवाने हैं, जो जीवड़ा, जो रात दिन उन्होंने जो सपना देख रखा है, ऊपर से लेकर नीचे तक पुलिस विभाग के अंदर कुल 5 बड़ी भर्तियां होने वाली है। अब आपको कैसे पता? उस बजट के अंदर कहीं ना कहीं कुछ बातें लिखी हुई है और वो बातें आपको समझ में नहीं आई। पहले मैं उन बातों को बताता हूं आपको, फिर अपने इस पर बात करेंगे। आपने बजट वाला देखा होगा, उसमें एक जगह 53 नंबर कॉलम के बाद में आपने देखा हो, ठीक है, इसको थोड़ा वो सेकंड स्क्रीन में कर देना। प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए लालसोट दौसा में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय, सिवाना, बाड़मेर, आहोर, जालोर में पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय, तनोर, जैसलमेर यहां पर पुलिस थाने खोले जाएंगे। यहां पर नवीन पुलिस चौकी स्थापित की जाएगी। ये आप अगर इन स्थानों को देखते हैं, इन स्थानों को अगर आप देख रहे हैं, तो आपको ये मालूम होगा कि सर जी इतना सारा जो चौकी बन रही है, पुलिस चौकियां बन रही है, थाना बन रहा है, तो इन मतलब कि पुलिस की बड़ी भर्ती आने की संभावना है। दूसरी चीज, एक और बटालियन आपके सामने इधर देखिएगा थोड़ा, 24 नंबर पॉइंट, राज्य में उद्योग इकाइयों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के लिए RISF, राजस्थान इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के गठन की घोषणा की गई है। इसके अंतर्गत 2 बटालियनों के गठन, यानी 2 अलग से बटालियन बनाई जाएगी। कितनी बटालियन? 2 बटालियन। आगामी वर्ष RISF की एक अतिरिक्त बटालियन का गठन किया जाना प्रस्तावित। RISF। अब मैं आपको बताता हूं मुख्य 5 बड़ी भर्तियां कौन सी है। देखिएगा इधर आपके सामने जो है, अभी आप ये कहोगे कि बड़ी भर्तियां कौन सी है, तो राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर जो सबसे उच्च पद की भर्ती आने वाली है, जिसके अंदर दोनों होंगे, क्या पुरुष भी शामिल होंगे और इसके अंदर महिला भी शामिल होगी। अब बात आती है कि आप में से कई महानुभाव ऐसे बोलेंगे कि सर राजस्थान पुलिस महिला ASI की भर्ती, ऐसा तो कभी आज तक हुआ ही नहीं है कि महिलाओं के लिए अलग से ASI की भर्ती आएगी, आप तो हमें बेवकूफ बना रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो पहली बार यहां पर जब RISF की भर्ती होने जा रही है, क्या आज से पहले हुई थी? क्या जी नहीं हुई थी। क्या आज से पहले राजस्थान पुलिस कांस्टेबल जो 12वीं पास और RSC का जो पेपर होता था, वो दोनों एक ही हुआ करते थे? अब की बार दोनों अलग अलग दे दिए ना, तो जो आज तक नहीं हुआ है वो अब हो रहा है ना। तो इसी प्रकार आपको विश्वास रखना है कि राजस्थान पुलिस महिला ASI, जो हम पढ़ते हैं ना क्राइम के बारे में, कौन सा क्राइम सर? जो बच्चों के अंदर और महिलाओं के अंदर जो क्राइम पढ़ते हैं ना अपने, वो मैंने पढ़ाए थे आपको कि महिलाओं से जुड़े हुए जो अपराध है उनके लिए, या बच्चों से जुड़े हुए जो अपराध है उनके लिए प्रत्येक थाने के अंदर जो है एक अनुसंधान अधिकारी रखा जाएगा। उसी प्रकार से पुलिस महिला ASI सिर्फ महिलाओं के लिए, ये स्नातक स्तर की है, ये भी स्नातक स्तर की है। इसके अंदर लगभग 1000 पोस्ट आने की संभावना है इस बजट में, 1000 पोस्ट। और ये जो है भर्ती, ये केंद्र सरकार से भी स्वीकृत हो चुकी है। बस इसकी जो है राज्य सरकार द्वारा इसको भेजा जा चुका है, वित्तीय स्वीकृति बाकी है इसकी। जब वित्तीय स्वीकृति मिलेगी उसके बाद में ये वाली जो भर्ती है ये आ जाएगी मुख्य रूप से। पुलिस सब इंस्पेक्टर जो है अपने इसके अंदर अनुमानित जो है बड़ी, देखो इस बार सबसे 800 पद आए थे, हम ये मान लेते हैं कि इसके अंदर वही 600 के लगभग पद आने वाले हैं, इसके अंदर 1000 पद आने वाले हैं। पुलिस कांस्टेबल CET एग्जाम जिन्होंने पास कर रखा है, CET का एग्जाम यानी 12वीं पास जो विद्यार्थी है और CET उसका पास हो चुका है, उन लोगों के लिए कांस्टेबल की जो बात कर रहे हैं, पिछले 4500 पदों को जोड़ते हुए, RSC पदों को जोड़ते हुए, इन दोनों को मिलाकर हम ये मानते हैं कि 10,000 की भर्ती यहां पर कांस्टेबल की होनी चाहिए, क्योंकि काफी बड़ा समय निकल चुका है और एक बड़ी भर्ती नहीं आई है। जैसे पहले 12-12 हजार, 10-10 हजार पदों की भर्ती आ रही थी, तो एक वो इसके अंदर आने वाली है। अब उसके बाद यहां RISF कांस्टेबल भर्ती, इसके अंदर बटालियन बनाने का जो प्रावधान रखा गया है, बटालियन। अब जब बटालियन की बात आती है तो लगभग कम से कम बटालियन के अंदर 1000 कार्मिक का होना आवश्यक है। तो आप ये मान लीजिए कि RSFI की 2 बटालियन उन्होंने लिखा है, हम एक ही मान लेते हैं, मान लो एक ही निकाले तो भी इसके अंदर कितने पद आ जाएंगे जी गुरुजी? 1000 पद तो इसके अंदर भी आने की संभावना है। अब जेल प्रहरी कांस्टेबल भर्ती,
क्या है कि जेल प्रहरी के अंदर दो प्रकार की भर्तियां होती है। एक तो जो हम यहाँ पर आरएसी की जो भर्ती पढ़ रहे हैं, आरएसी के अंदर ही जो है 13वीं आरएसी की जो भर्ती आती है वो जेल सुरक्षा के लिए लगाई गई है। राजस्थान में आरएसी जो है वो बहुत सारी जगह लगी हुई है। राजस्थान जो सशस्त्र दल है, जैसे आपने बोलते हैं ना कि अरे जिसके पास हथियारबंद जो कांस्टेबल होता है वो इसके अंदर है। इसकी जो ड्यूटियां हैं वो मैंने आपको अलग से एक वीडियो बनाकर बताना है कि इसके अंदर आप किस किस विभाग में जाएंगे, कि कहां कहां इसकी ड्यूटियां होती है। वर्तमान में आरएसी की राजस्थान में कितनी बटालियन है, इसके अंदर 1 स्टार का पद नहीं होता है, प्लाटून कमांडर 2 स्टार का पद होता है, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और प्लाटून कमांडर यानी 2 स्टार सीधा, फिर उसके बाद में कंपनी कमांडर होता है और उसके अंदर अगर अपने डायरेक्ट उससे प्रमोशन जाता है तो फिर पुलिस विभाग का तमका यहां पर उसके लग जाता है। फिर अपने बात करें कि जेल प्रहरी की अगर अलग से भर्ती आ रही है तो भी अपने अनुमानित ये मानते हैं कि भगवान आपा ने 1000 पद इम दे दिए, 1000 पद। अब बात आई यहां पर 10, 11, 12, 13 और 13.5 यानी लगभग 13,000, 13,500। अपने कहते हैं सबको मिलाकर चाहे 10 दें तो भी हमारे पास फायदा है। तो सर अब हम तैयारी किसकी करें? मैं आपको एक चीज बताता हूं। देखो, सबसे पहले इन सब में एक चीज कॉमन है, क्या? राजस्थान जीके कॉमन है सब में। राजस्थान जीके सभी में कॉमन है, आप सभी को पता है, ठीक है। जैसे हमने बताया अभी 360 डिग्री वाली बुक है वो इसके लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो आपकी मर्जी है, वो आपको याद ही करनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसके बाद में सबके अंदर कॉमन क्या आएगी सर? रीजनिंग आएगी, कॉमन है सभी के अंदर। सभी के अंदर करंट अफेयर आएगी, कॉमन है सर ये भी, करंट अफेयर्स भी। सभी के अंदर क्या आएगी? विज्ञान, कॉमन है सभी के अंदर। और इंडिया जीके ये भी सब में क्या है? कॉमन है। ये तो आना ही आना है, यानी राजस्थान जीके के अंदर आपके इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल हो गया, इंडिया जीके के अंदर जियोग्राफी हो गई, पॉलिटी हो गई और इतिहास हो गया, वो आ गया। उसके बाद वर्ल्ड जियोग्राफी है, करंट अफेयर्स है, रीजनिंग है, विज्ञान है, ठीक है। ये तो सब में कॉमन है। कंप्यूटर का जो विषय है अब वो किसी में कम है किसी में ज्यादा है। हो सकता है कि इसके अंदर 2% आए, यहां आए ही ना, यहां 30% आ जाए, कोई जरूरी नहीं। लेकिन इनके अलावा पुलिस विभाग की ये जो भर्तियां हैं 1, 2, 3 और एक ये 4, इन चारों भर्तियों में आईपीसी, सीआरपीसी की धाराएं हैं, महिला एवं बाल अपराध से जुड़ी हुई जो धाराएं हैं, तो मैं आपको ये कह सकता हूं महिला एवं बाल अपराध वाला जो है एक्ट वो भी इसमें आ जाएगा। आईपीसी, सीआरपीसी की जो एक्ट की धाराएं हैं वो भी इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो वो इसमें शामिल हो गया। अब बच गया कि सर इन दोनों के अंदर एक चीज अलग से आएगी, वो इन दोनों में क्या आती है? हिंदी। यानी सब इंस्पेक्टर का एक भाग पूरा का पूरा हिंदी का है, तो पुलिस महिला एएसआई के अंदर भी हिंदी आएगी, ठीक है। इसके अंदर जो महिला एवं बाल अपराध और जीके और इसके अंदर कंप्यूटर आने की संभावना है, लेकिन हिंदी जो है इनके अंदर प्रमुख है। अब आपको कि हम तैयारी किसकी करें? जो 10वीं पास है उसको मैं एक ही बात बोलता हूं कि वो ये वाला बैच जो है तैयारी कर लो पर शुरू किया गया था, उसी को ज्वाइन कर ले। आज से शुरू करे, 6 महीने पढ़कर देखे, आपको रिजल्ट मिलेगा। धीरे 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 रिजल्ट का फायदा होगा। और जो स्नातक स्तर का है वो कोई भी ना पैसा लगाए, सिर्फ और राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर को ज्वाइन करे। नया बैच 22 जून से शुरू किया गया है। बाकी अभी महाशिवरात्रि पर ऑफर भी चल रहा है। संपूर्ण जानकारी मैंने आपको बता दी है, मैं आपको पूरी बात यहां पर बता देता हूं। ये रहा, ठीक है। तैयारी कर लो, ऐप डाउनलोड करोगे, इसके अंदर सारी भर्तियों के बारे में। अभी महिला एएसआई की भर्ती का जो है वो हमने यहां पर ऐप के अंदर शुरू नहीं किया है। आरआईएसएफ का भी शुरू नहीं किया है, जेल प्रहरी का बैच भी शुरू नहीं किया है, लेकिन जीके का स्पेशल बैच शुरू कर रखा है। एएसआई सब इंस्पेक्टर का या आरएससी एलडीसी का जो है दोनों की तैयारी करने वाले उनके लिए भी ये 699 ये आपके शुरू किए हुए हैं। तो आप ज्वाइन करके पढ़िएगा और आपके सामने बहुत बड़ा अवसर है। अब कोई है कि दूसरों में कमियां निकालने से अच्छा है खुद को बड़ा बेहतर करने की कोशिश की जाए। क्या आप इन भर्तियों के लिए तैयार हैं? एक बार अगर मेरी फौज अगर मुझे ये कह देती है कि सर हम तैयार हैं, तो YouTube पर भी मैं आपको ये सब कुछ फ्री करवाने के लिए तैयार हूं। बस आपका एक कमेंट होना चाहिए कि हाँ हम तैयार हैं, हमारे पास पैसे नहीं है सर, आप अगर यहां पर भी कराओगे तो हम पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको करवाऊंगा। लेकिन यहां पर ज्वाइन कर लीजिएगा तो आपको एक फायदा हो सकता है कि यहां पर आपको नोट्स फ्री मिल सकते हैं। बाकी आशु जी के टेलीग्राम चैनल पर भी वो चीजें मिल जाती है। ना तो भेदभाव किया है, ना मैं किंग सागर करूं, जगह मेरा सागर लगातार जुड़े रहा है, बन पूछ लो से
जो ईओआरओ पढ़ रहा है, चाहे वो राजस्थान पुलिस पढ़ रहा है, चाहे वो रीट पढ़ रहा है, सबको पूर्णतः डिटेल से ही पढ़ाया जाता है। जितना मुझे आता है वो सारी चीजें आपके पास में रहेगी। जितनी मेरे पास बुक्स पढ़ी है उन सभी के शॉर्ट्स नोट्स आपको मैं उपलब्ध करवा दूंगा। बस लक्ष्य एक होना चाहिए, क्या आप वर्दी पहनकर आओगे? मैं इंतजार कर रहा हूं आप सभी का उस फिजिकल ग्राउंड के अंदर, जहां हर बार कुछ नए योद्धा आते हैं और वो तैयार होकर जाते हैं। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।